जय श्री कृष्णा। मार्क्सिस्ट माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनिए एक मालिन अर्थात सब्जी बेचने वाले की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन किसी व्यक्ति के यहाँ से वे पूजा कराकर घर लौट रहे थे। घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक सब्जी बेचने वाली एक और बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई है, कोई व्यक्ति सब्जी तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोजाना उसी रास्ते से जाते हुए सब्जी वाली को वहीं देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के व्यक्ति को वहां पर साग खरीदते देखकर वो भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर है, वह उसी पत्थर से 5 सेर वाले को भी देती है और उसी पत्थर से सेर वाले को भी तोल कर दे रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव है। तब पंडित जी ने उस साग वाली से पूछा कि तुम एक ही पत्थर के बाट से सबको कैसे अलग अलग वजन तोल कर दे सकती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बहुत ही अचंभे की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए सब्जी की दूसरी जगह पर तुलवाई है, परंतु वजन पूरा और सही सही ही है। पंडित जी ने कुछ देर रुककर सब्जी वाली से कहा कि बेटी, यह पत्थर तुम मुझे दोगी? तब सब्जी वाली बोली कि नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बहुत ही कठिनाई से इसको पाया है। मेरे सारे बाट खो जाते थे तो घर जाने पर मेरी माँ और बड़े भाई मुझे मारते थे। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बाट खो गए थे। मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा कि हे महाराज, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे इसी से सारे तोल हो जाए। बस तब से मैं इसे ही अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बाटों की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसी से ही सभी तोल निकल जाते हैं। तो बताओ मैं आपको यह कैसे दे दूँ? तब पंडित जी बोले कि मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दे दूंगा, तुम मुझे यह पत्थर दे दो। तब साग वाली ने कहा कि तुम मुझे कितने रुपए दोगे? मुझे वृंदावन का खर्चा दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा पाई। तब ब्राह्मण ने पूछा कि तुम कितने रुपए में चली जाओगी? साग वाली ने कहा कि मुझे पूरे 300 रुपये चाहिए। तब ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, तो तुम बताओ तुम इस शिला को कहाँ पर रखती हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबूजी, और कहाँ पर रखूँगी? फिर ब्राह्मण घर पर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। तब ब्रह्माणी ने अपने पति से पूछा कि आप आज इस प्रकार उदास क्यों बैठे हुए हैं? देर जो हो गई है। तब ब्राह्मण ने कहा कि आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, यदि कोई ज़रूरत है तो आप इन्हें ले जाइए, फिर जो होना होगा देखा जाएगा। इतना कहकर ब्रह्माणी ने अपने गहने उतारकर पंडित जी को दे दिए। तब ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सब्जी वाले के पास जाकर उसे रुपए गिना दिए और बदले में उस पत्थर को ले लिया। वह गंगा जी पर गया और फिर उस पत्थर को अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर वापस अपने घर पर लौट आया। और फिर ब्रह्माणी के घर पर पीछे से एक छोटा सा बालक ब्रह्माणी से आकर कह के गया कि ब्रह्माणी, आज तुम्हारे घर पर ठाकुर जी पधार रहे हैं, घर को अच्छे से झाड़ बहार कर ठीक कर लो। सरल हृदय वाली ब्रह्माणी ने घर को साफ सुथरा करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। जब ब्राह्मण घर आया तो उसे देखकर बहुत ही अचंभा हुआ। ब्रह्माणी से पूछने पर उसे पता चला कि कोई छोटा बालक आकर यह कहकर गया है कि तुम्हारे घर पर आज ठाकुर जी पधार रहे हैं। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधारा और उसकी पूजा की, फिर इसको ऊपर आले में पधार दिया। रात में सपने में भगवान ने कहा कि तू मुझे जल्दी से लौटा कर आ, नहीं तो तेरा अनर्थ होगा एवं तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु जी, जो कुछ भी हो मैं तुम्हें लौटाकर नहीं आऊँगा। ब्राह्मण के घर में जो कुछ भी फल फूल पुष्प मिलता था वह उसी से पूजा करने लगा। 2-4 दिन बाद सपने में भगवान ने फिर से कहा कि मुझको फेंक कर आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीता भी नहीं था कि ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। फिर कुछ दिनों बाद ठाकुर जी ने उसे फिर से स्वप्न दिए और कहा कि मुझे फेंक कर आ,
नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। परंतु ब्राह्मण ने दृढ़ निश्चय किया हुआ था, उसने फिर से मना कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की लड़की भी मर गई। भगवान ने फिर से कहा कि तुम्हारी स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया और ब्राह्मण की स्त्री भी मर गई। परंतु ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने समझा कि ब्राह्मण पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर सपने में फिर से कहा गया कि देखो, मुझे अभी भी लौटा दो, नहीं तो 7 दिन में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि गिरने दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी को वापस नहीं लौटाऊंगा। फिर ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने से मजबूती से बांध लिया। वो हर समय ही उन्हें अपने पास रखते। और एक दिन ब्राह्मण कहीं जा रहे थे, तब कड़कड़ाती हुई बिजली उनके नज़दीक आई, परंतु बिजली ब्राह्मण पर नहीं गिरी। बिजली ब्राह्मण के पास आती और फिर से वापस लौट जाती। अब केवल 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर शाम की पूजा कर रहे थे। तब 2 सुंदर बालक उनके पास आए और जल में कूदे। उनमें से एक बालक सांवला था और दूसरा गोरा। वे इस ढंग से स्नान कर रहे थे कि जल में उछल उछल कर जल ब्राह्मण के शरीर पर गिरा रहे थे। तब ब्राह्मण ने कहा कि भैया, तुम लोग कौन हो? इस तरह से जल में कूदा जाता है क्या? देखो, मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। तुम देखते नहीं हो क्या मैं पूजा कर रहा हूँ? तब बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा ही नहीं बाबा, तुम गुस्सा नहीं करो। तब पंडित जी ने कहा कि भैया, गुस्सा नहीं होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी भी नहीं देखा है। तुम कहाँ रहते हो भैया? तब बालकों ने कहा कि बाबा, हम तो यहीं रहते हैं। तब पंडित जी बोले कि क्या मैं तुम्हें फिर से देख सकता हूँ? तब बच्चों ने कहा कि क्यों नहीं बाबा, तुम हमें पुकारना, हम पुकारते ही आ जाएंगे। पंडित जी ने पूछा कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तब बालकों ने कहा कि बाबा, हमारा कोई नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है वो उसी नाम से हमें पुकारता है। सांवला लड़का इतना कहकर उसके पास आया और बोला कि बाबा, ये लो मुरली, जरूरत हो तो तुम इसे बजाना, इसको बजाते ही हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने पंडित जी को एक फूल देकर कहा कि बाबा, इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा ही मंगल होगा। और ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और ब्राह्मण उनको लगातार देखते रहे। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि आहा, कितने सुंदर बालक है दोनों, फिर से कब इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल को देखा और देखकर सोचने लगा कि यह तो बहुत ही बढ़िया है, इससे कितनी अच्छी गंध आ रही है, और इसका मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा करता हूँ, इसको अपने राजा को दे आता हूँ, राजा इससे बहुत ही खुश होगा। फिर पंडित जी राजा के पास गए और राजा को फूल दे दिया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने महल में ले जाकर बड़ी रानी को वह फूल दिया। इतने में ही छोटी रानी ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही फूल चाहिए, नहीं तो मैं डूबकर मर जाऊंगी। राजा दरबार में आया और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने के लिए भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा तो ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे हुए गुनगुना रहे थे। वे उनको राजा के पास लेकर आए। तब राजा ने कहा कि हे महाराज, वैसा ही एक फूल और चाहिए। तब पंडित जी बोले कि हे राजन, मेरे पास तो केवल एक ही फूल था, पर देखिए मैं कोशिश करता हूँ, शायद दूसरा भी मिल जाए। ब्राह्मण उन लोगों की खोज में निकल पड़े और अचानक ही उसे मुरली की बात याद आई कि मेरे पास तो मुरली है। फिर ब्राह्मण ने वह मुरली बजाई और उसी समय वह गोरी और श्याम वर्ण की जोड़ी प्रकट हो। ब्राह्मण उन बालकों को एकटक देखते रहे। कुछ देर बाद ब्राह्मण ने उन बालकों से कहा कि भैया, वैसा ही एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था और राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा। तब गोरे बालक ने कहा कि फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर वैसे ही फूलों का पूरा बगीचा खिला हुआ है। तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे किसी रास्ते से वहाँ पर ले गए जहाँ पर फूलों का पूरा ही बगीचा था। फिर ब्राह्मण ने वहाँ जाकर अपनी आंखें खोलकर देखी तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह बहुत ही सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष थे एवं पुष्पों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। एवं बगीचे के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा महल था। ब्राह्मण ने देखा तो वो दोनों बालक वहाँ से गायब थे। ब्राह्मण साहस करके आगे बढ़ गया और महल के अंदर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्थान है।
महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली पड़ा है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उसके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे की ओर पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, शिला फूटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और सिंहासन पर विराजित हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, तुमने हमें पकड़ कर रखा, इसीलिए तुम सशरीर यहाँ पर आए हो। जो भी भक्त स्त्री, पुरुष, घर, गुरु, प्राण, धन इत्यादि को छोड़कर हमारी शरण में आ जाता है, हम भला उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। तुम इधर देखो, यह तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र है। ये सभी भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक दृढ़ता से तुम्हारा पूरा परिवार मुक्त हो गया है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रोने लगा और ठाकुर जी को प्रणाम करने लगा और उसने कहा, हे ठाकुर जी, आपने मुझे धन्य कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। राधे राधे।